सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अध्याय 2 हल कर चुके थे और इसमें आप लोगों को हम 4 महत्वपूर्ण फार्मूले बताए थे। वो फार्मूले आप लोगों को आशा करता हूं कि याद होगा, और जिसको नहीं याद है वो उसको अच्छे से याद कर ले, नहीं तो आगे की प्रश्नावली और क्वेश्चन लगाने में उनको दिक्कत होगा। इसलिए सभी दोस्तों से आग्रह है कि उन सभी फार्मूलों को याद कर लें अच्छे से। आइए दोस्तों, उसी पर आधारित हम और सूत्र पर आधारित और क्वेश्चन हल करते हैं। जैसा कि हमारा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1/√x इंटू cos √x इंटू डी एक्स। अब हम आप लोगों को क्या बताए थे दोस्तों, अब इसमें हमको ऐसा मतलब पद को t या x y कुछ भी मानना है ताकि हमारा dx/√x आ जाए, मतलब हमारा पद छोटा बन जाए। तो देखो हम क्या जानते हैं, √x का अवकलन हम क्या जानते हैं, 1/2√x जानते हैं। देखो दोस्तों कैसे, अब हम इसको हल करते हैं। माना √x। देखो दोस्तों, हम क्यों कास को नहीं माने, क्योंकि कास के रूप में है हमारा ये क्वेश्चन, और √x ही हमको थोड़ा दिक्कत करेगा समाकलन करने में, तो हम इसी को क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। तो √x को मैंने t मान लिया। अब दोनों पक्षों का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखते हैं दोस्तों क्या समाकलन होता है। √x dx इक्वल टू टी का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, टी का अवकलन करेंगे हमारा dt हो जाएगा। ठीक, टी का dt हो जाएगा। और √x का क्या होता है, 1/2√x इंटू डी एक्स इक्वल टू dt। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में हमारा क्या है, मतलब cos √x है ही, और dx/√x है ना, dx/√x है, और इसमें भी हमारा क्या आ रहा है, dx/√x आ रहा है। तो इसको हम लिख लेंगे dx/√x इक्वल टू, अब 2 का यहाँ पर डिवाइड था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू dt हो जाएगा हमारा। अब इस मान को हम इसमें रख देंगे दोस्तों। देखो अब इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन। अब देखो dx/√x का वैल्यू क्या आया हमारा, 2 इंटू dt आया है। अब cos के स्थान पर हम cos रख देंगे, और √x बराबर क्या माने थे, यहाँ पर t माने थे, तो यहाँ पर हम t रख देंगे। मगर 2 का समाकलन होता नहीं है तो हम इसको समाकलन से बाहर निकाल लेंगे। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन cos t इंटू dt। अब cos t का समाकलन क्या होता है, sin t होता है। 2 इंटू sin t प्लस c, समाकलन नितांक है। अब 2 इंटू साइन, अब t का मान क्या है हमारा, t का मान √x है, तो t का मान √x रख देंगे, प्लस में c। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन e⁻x इंटू डी एक्स अपॉन होल √1 प्लस e⁻2x। ठीक, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि अब e⁻x यहाँ पर है और e⁻2x यहाँ पर है, तो हम क्या, देखो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, क्वेश्चन को इसको लिख सकते हैं e⁻x इंटू डी एक्स होल अपॉन √1 प्लस e⁻x यहाँ पर भी है, इसको भी ऐसे बना लो, e⁻x मतलब x का 2 गुणक था, मतलब e⁻2 था, तो होल पावर 2 कर देते हैं हम इसको, ये हो जाता है दोस्तों हमारा। अब हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये हमारा 1/1 प्लस x² के रूप में बन रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे, माना या लेट, इसको इंग्लिश में लेट। ठीक, तो माना e⁻x इक्वल टू क्या, t। ठीक, और अब दोनों पक्षों को हमको क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक, अवकलन करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं समाकलन लिख दिया था गलती से, यहाँ पर रहेगा अवकलन। ठीक, अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर e⁻x का अवकलन e⁻x इंटू डी एक्स इक्वल टू t का हो जाएगा dt। अब देखो, अब e⁻x dx की वैल्यू हमारे क्या आई है, dt आई है, तो e⁻x dx के स्थान पर रख देंगे dt होल अपॉन √। अब देखो 1 है, 1 लिख दिए, प्लस है, प्लस लिख दिए। अब e⁻x बराबर क्या माने थे हम, t माने थे ना दोस्तों, जहाँ e⁻x है वहीं पर हम t रख दिए, और होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर लगा दिए। अब ये हमारा किस रूप में दिखाई दे रहा है, ये हमारा दिखाई दे रहा है
1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में, जो कि क्या होता है, जो कि हमारा समाकलन किसका होता है, ये हमारा होता है दोस्तों tan इनवर्स टी का होता है। तो देखो अब क्या करेंगे हम कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, या मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स टी प्लस सी। अब हम इसको और टी का मान रख देते हैं यहाँ पर tan इनवर्स, अब टी की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स रख दिए प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। देखो दोस्तों हम इसको किस प्रकार, मतलब जैसे अगर एक्स के रूप में होता तो हम इसको लिख सकते थे 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम बताए थे ना ये किसका समाकलन होता है, tan इनवर्स एक्स का होता है। ठीक, तो बस क्या था, एक्स के स्थान पर टी था हमारा, तो टी रख दिए थे। ठीक, भाई दोस्तों अगला क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन कोष्टक में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू, अगले कोष्टक में क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब यही हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तब हम क्या करेंगे, देखो अब अगर हम इसको टी मानते हैं तो इसका अवकलन हम जब करेंगे ये वाला पद हमारा नहीं आ पाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर बस माइनस आएगा और ये वाला ऐसे ही पद रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक, अब माना ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी मान लिए हम। अब हमको क्या करना होता है कि दोनों पक्षों का अवकलन करना होता है। ई की पावर एक्स का अवकलन, ई की पावर एक्स माइनस है तो माइनस लगा दिए, फिर ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन, ई की पावर माइनस एक्स, फिर से क्या होगा डी एक्स माइनस एक्स का फिर से अवकलन हो जाएगा क्योंकि घात में है, और यहाँ पर भी अवकलन होता है एक्स का, मगर 1 हो जाता तो 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई मतलब नहीं है, इक्वल टू हमारा टी का डी टी हो जाएगा। अब ई की पावर एक्स माइनस, अब ई की पावर माइनस है माइनस एक्स है ही, और एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स का अवकलन 1 होता है, तो यहाँ पर आएगा -1, और -1 का इसमें गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब देखो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये वाला पद मतलब एक दूसरे से पक्षांतर कर देते हैं, और ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक दोस्तों, अब है हमारा इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी है, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर रख देंगे हम डी टी, और ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, टी है, यहाँ पर हम सिंपल सा टी रख देंगे। अब टी हो या एक्स हो, उसका समाकलन क्या होता है, t²/2 होता है, मतलब जितना ऊपर घात में जाएगा उतना हर में आ जाएगा, तो जाएगा t²/2 प्लस में c। अब t की वैल्यू हम क्या रख देंगे, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, टी का स्क्वायर है ना तो इसका होल स्क्वायर, और इंटू 1/2 कर देंगे प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। या हम इतने का होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। ये दोस्तों हम अगले पेज पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन a इंटू डी एक्स होल अपान बी प्लस सी ई की पावर एक्स। अब हम इसमें किसको एक्स माने मतलब टी मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, तो पहले हमको कहीं ना कहीं उसके रूप में बनाना पड़ेगा, लगभग हर वाले को ही मानना पड़ेगा। तब देखो मान लेते हैं, माना बी प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स है, इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हमारा टी है, इक्वल टू हमारा टी है। तब हम इसको अगर लेके हल करते हैं तो इसका 0 हो जाएगा, इसका सेकंड फर्स्ट इंटू सेकंड के रूप में, मतलब सी ई की पावर एक्स आ जाएगा, मगर हमको ए लाना है, ए इंटू डी एक्स, तब हम इसको नहीं मानेंगे। ठीक, इसको नहीं मानेंगे। अब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे गुणा भाग करके इसको बनाते हैं उस रूप में। इंटीग्रेशन, अगर हम इसमें ई की पावर माइनस प्लस एक्स है ना, तो माइनस एक्स से गुणा कर देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं इस रूप में बनेगा। देखो जैसे ए है इंटू ई की पावर माइनस एक्स से गुणा कर दिया अपान बी है, अब ऊपर गुणा हुआ है तो नीचे भी गुणा होगा, तो बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस, अब यहाँ पर भी होगा सी ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ठीक दोस्तों, अब देखो इंटीग्रेशन ए ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स होल अपान बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस है तो प्लस। अब देखो हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएगा कैंसिल, और ई की पावर 0 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, ई की पावर
ई की पावर 0 इक्वल टू 1, और यही 1 की पावर 0 होता तो 0 हो जाता हमारा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और c, 1 में c का गुणा करेंगे c ही आएगा हमारा इतना। अब इसको हम मान लेते हैं क्या t, तब देखिए दोस्तों हमारा क्या होता है, माना b ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी इक्वल टू टी। अब b का हमारा अवकलन होगा नहीं तो b बाहर रहेगा, इंटू ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का होगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, प्लस c का हो जाएगा 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स चाहिए। अब यहाँ पर है ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, अब माइनस बी का इसमें गुणा था, इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो डी टी अपान माइनस बी। इसमें दोस्तों बस थोड़ा सा अपना मतलब ध्यान लगाना है कि कैसे इसको अंश में किसका गुणा करें या किसका भाग कर दें कि हमारा मतलब जो माने पद उस रूप में आ जाए। तो हमारा है इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी बाई माइनस बी, और माइनस बी का मतलब समाकलन होगा नहीं तो बाहर ले लेंगे इसको कांस्टेंट के रूप में, तो 1 अपान माइनस बी इंटू डी टी हो गया। और देखो दोस्तों क्या होगा कि b ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या है हमारी t है, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे t, और यहाँ पर क्या है हमारा a है, तो a भी हमारा क्या है मतलब कि कांस्टेंट पद है, इसको भी बाहर ले लेंगे, तो a माइनस ए अपान बी और 1 अपान टी इंटू डी टी, और 1 अपान एक्स के रूप में है कि नहीं है ना, तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स मतलब लॉग मॉड टी, माइनस ए अपान बी लॉग मॉड में टी प्लस में सी माइनस ए अपान में बी लॉग बेस ई, अब टी की वैल्यू क्या है हमारी बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी है हमारा, प्लस सी कर देंगे इसको, कि हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस बी लॉग बेस ई एक्स होल अपान एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि लॉग बेस ई एक्स का अवकलन 1 अपान एक्स होता है ना, तो इसी को मान ले टी। ठीक, तो माना ए प्लस बी लॉग बेस में ई एक्स इक्वल टू टी मान लेते हैं। तब अब दोनों पक्षों का क्या करना होता है, हमको अवकलन करना होता है। ए का हो जाएगा 0 प्लस बी कांस्टेंट बाहर, और लॉग बेस ई एक्स का 1 अपान एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी हो जाएगा। अब देखो डी एक्स अपान में एक्स और बी का इधर गुणा है ना, इधर जाके भाग हो जाएगा, डी टी अपान बी, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर रख दो दोस्तों, कॉस है तो कॉस सिंपल सा लिख देते हैं। अब ए प्लस बी लॉग बेस ई एक्स की वैल्यू क्या माने थे हम, टी के बराबर माने थे इसको, तो यहाँ पर हम टी रख दिए, और डी एक्स अपान एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी बाई बी है, इंटू डी टी, इसके अपान में हम बी लिखेंगे। ठीक, बी लिखेंगे तो बी का होगा नहीं समाकलन, तो इसको बाहर ले लेते हैं 1 अपान में बी। ठीक, तो 1 अपान में बी ऐसे रह जाएगा, और कॉस टी का क्या होता है, साइन टी होता है, साइन टी प्लस में सी। अब आगे लिख देते हैं इसको 1 अपान में बी इंटू साइन टी, टी की वैल्यू क्या है हमारी ए प्लस बी लॉग बेस ई एक्स, ए प्लस बी लॉग बेस में ई एक्स प्लस में सी, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन हम हल करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इंटीग्रेशन, तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन tan एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स होल अंडर रूड 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन में हम क्या होता है। अब इसमें इसको टी माने या सेक को टी माने, या मतलब tan को माने या सेक को। अब देखो किसका अवकलन जो है सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, tan एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल हाँ जी होता है। तो हम मान लेंगे इसी को, बताए थे ना जो रास्ते में बाधा बने बस उसी को पकड़ के तोड़ना है, पकड़ के बस। अब tan ज़्यादा मतलब संख्या इसकी ज़्यादा भी है और यही बाधा भी बन रहा है, तो माना tan एक्स इक्वल टू टी, और tan एक्स का अब दोनों पक्षों का अवकलन करना है, तो tan एक्स का होता है
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी हो जाएगा। एक लाइन में ही हमारा आंसर दिख रहा है। देखो अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारा डी टी है, तो डी टी लिख दिए। हमारा ये पद बचा है, ये पद बचा है, और टेन एक्स को क्या माने थे हम, टी माने थे, तो टेन एक्स के स्थान पे टी रख दिए इंटू अंडर रूड 1 माइनस, अब टेन स्क्वायर एक्स है तो इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर, जब यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर भी 2 घात, यहाँ पर भी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आगे इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर टी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर पावर 1/2 तो इंटू डी टी। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पर टी स्क्वायर है और मतलब 1/2 मतलब क्या है, 1 की पावर 1/2 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1/2, टी इंटू 1 की पावर 1/2 माइनस टी स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक, इंटू डी टी। अब ये कैंसिल, अब टी की पावर 1/2 करो चाहे 1000 बार करो, कुछ भी करो 1 ही होगा। ठीक, इंटीग्रेशन टी 1 माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, टी बचेगा इंटू डी टी। अब टी का इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो टी माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो हमको क्या करना है, समाकलन टी है, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी स्क्वायर है तो टी क्यूब बाई 3 प्लस में सी। अब टी की वैल्यू हमारा क्या है, tan एक्स है, तो यहाँ पर रख देंगे tan स्क्वायर एक्स अपान में 2 माइनस फिर tan क्यूब एक्स अपान में 3 और प्लस में सी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स होल अपान अंडर रूड 1 प्लस साइन एक्स। ये थोड़ा डेंजरस है दोस्तों, बस थोड़ा मतलब क्या करना कि देखने से क्वेश्चन पता चल जाता है। अब थोड़ा ध्यान लगा के समझना बस। अब देखो यही है, अब हम क्या बताए थे आपको, 1 को बताए थे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। अब यही किसके बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई बोले कैसे यहाँ पर x/2 आ गया, दोस्तों हम आप लोगों को बताए थे यहाँ पर चाहे x/2 आए, चाहे 100/2 आए, मतलब 50 आए, चाहे 1000 आए, कुछ भी आए, मगर यहाँ का मान और यहाँ का मान, साइन के एंगल का मान, कॉस के एंगल का मान समान होगा और इसका स्क्वायर होगा तो वो 1 के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर भी थीटा थीटा बराबर है 1 के बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर भी x/2 है ये भी हो जाएगा। और हम क्या बताए थे कि साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन x होता है इंटू कॉस x होता है, मगर यहाँ अगर x का गुणक 2 रहेगा तब, और अगर x का गुणक नहीं है तब 2 नहीं है, सिर्फ साइन x है, तो हम क्या करेंगे 2 ऐसे लिख लेंगे साइन। अब समझो वहाँ जो वहाँ पर नहीं है ना, वही इसी मतलब इसका 2 का दोस्ती x के साथ था, मगर यहाँ से आके इसके नीचे लग जाएगा इंटू कॉस x/2। एक लोगों से दोस्ती तोड़ के 2 लोगों से बना लिया ना। अब देखो एक वैल्यू हमको ये मिल गई और एक वैल्यू हमको ये मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू को हम क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं, तो dx होल अपान 1 की वैल्यू क्या बताए हैं, इतना बताए हम, तो होल अंडर रूड साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक, अब देखो इंटीग्रेशन dx होल अपान, देखो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल ये बन रहा है साइन x/2 प्लस कॉस x/2 पूरे का होल स्क्वायर। मगर एक बात क्या ध्यान देना दोस्तों, अंडर रूट लगा था और अंडर रूट का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो इंटू 1/2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन dx होल अपान बचेगा यहाँ पर साइन x/2 प्लस में कॉस x/2। चाहे इसको ऐसे लिखें या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, dx अपान कॉस x/2 प्लस साइन x/2। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हर का परमीकरण करा दो, तो यहाँ पर dx है, dx रहेगा ही,
यहाँ पर है कॉस यक्स बाई टू प्लस साइन यक्स बाई टू। अब देखो क्योंकि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट इसको हल कर नहीं कर सकते, परमीकरण करने पर हो सकता है कोई फार्मूला बन जाए। तो अब यह है हर का परमीकरण कैसे करते हैं, यही प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस रहता तो प्लस हो जाता, इंटू कॉस में यक्स बाई टू माइनस साइन यक्स बाई टू, वही सेम यहीं पर हो जाएगा, कॉस यक्स बाई टू साइन यक्स बाई टू। ठीक, अब इंटीग्रेशन कॉस यक्स बाई टू माइनस साइन यक्स बाई टू इंटू डी एक्स होल अपान। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर यक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर यक्स बाई टू। ये होता है, देखो दोस्तों हम लिख देते हैं, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी, इसी के रूप में है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये फार्मूला लगा दिया हम। फिर इंटीग्रेशन कॉस यक्स बाई टू माइनस साइन यक्स बाई टू डी एक्स होल अपान। देखो अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, आप लोगों को एक सूत्र हम बताए थे कि कॉस टू एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर यक्स, मगर कब दोस्तों, जब यहाँ पर एंगल टू रहेगा तब। अब जब यहाँ पर टू नहीं रहेगा तब क्या होगा, जैसे कॉस यक्स है, जैसे यहाँ पर साइन ने किया था, यहाँ पर यहाँ से हटा जाके अपान में लग गया, तो वही ये भी करेगा, ये होगा कॉस स्क्वायर यक्स अपान टू माइनस साइन स्क्वायर यक्स अपान में टू। ये हमारा बन गया फार्मूला। अब देखो यहीं पर लिखा है ना कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, कॉस यक्स, कॉस यक्स। ठीक, अब मगर अब हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक्स बाई टू है, यहाँ पर एक्स बाई टू है, यहाँ पर कॉस यक्स है, तो एक्स बाई टू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दो से भाग दे देंगे और दो से गुणा करा देंगे, ये जो दो दो कट जाएगा फिर कॉस एक्स आ जाएगा ना। फिर से इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू कॉस यक्स बाई टू माइनस साइन यक्स बाई टू, अब होल अपान में देखो टू यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है इसको बाहर ले लेते हैं तो वन अपान टू हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस यक्स अपान टू। ठीक, अब इसको अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं तो जाएगा वन अपान टू रहेगा ही, इंटीग्रेशन कॉस यक्स बाई टू अपान में कॉस यक्स बाई टू इंटू डी एक्स माइनस साइन बचा है, माइनस था माइनस लगा दिए, साइन एक्स बाई टू अपान में कॉस एक्स बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक, अब वन अपान टू है तो वन अपान टू कर दिए यहाँ पर, अब कॉस एक्स बाई टू से कट जाएगा, बचेगा हमारा वन। वन का समाकलन क्या बताए थे दोस्तों, बताए थे यक्स होता है। ठीक, यक्स होता है, और अगर यहाँ पर अवकलन करना होता वन का तो जीरो हो जाता है, मगर हमको समाकलन करना है तो यक्स हो गया, माइनस साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस टैन होता है, तो टैन एक्स का जो है समाकलन क्या होता है कि टैन एक्स का लॉग मॉड सेक यक्स होता है, तो लॉग मॉड सेक यक्स, यक्स का मान क्या है, यक्स बाई टू है, तो प्लस में सी हो जाएगा हमारा इक्वल टू वन अपान टू का इसमें गुणा करा देंगे, यक्स इंटू वन अपान टू माइनस वन अपान टू लॉग में मॉड सेक यक्स बाई टू और प्लस में सी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। थोड़ा हम आप लोगों को मतलब इसको दिखाना चाहेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस था। देखो ये हमारा क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर ये सब फार्मूला हम आप लोगों को पता है, ये सब फार्मूला ये सब मतलब देखो अगर आप लोगों को ये सब पता होगा तो ही लगा पाओगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, फार्मूले पर है क्वेश्चन सब। और ये सब हुआ, अब इसको हम ए प्लस बी के रूप में तोड़ दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, अंडर रूट टूट गया, इधर से टू से कैंसिल हुआ। अब ऐसे हम इसको डायरेक्ट समाकलन इसका कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हर का परमीकरण करा दिया, तो यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स बाई टू बचा, यहाँ पर a प्लस बी या माइनस बी का सूत्र बन रहा था तो इसका सूत्र लगा दिए, और cos x की वैल्यू होती है cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ पर रख दिए। अब cos x आ गया और cos x को हमको x अपान टू के रूप में बनाना था, तो टू का मल्टीप्लाई कर दिए, टू का डिवाइड कर दिए, तो टू इसमें मतलब इसका अपान में टू था, इसको बाहर ले लिए, वन अपान में टू हो गया, इसको अब इसको cos x अपान cos x कर दिए, माइनस था साइन एक्स अपान cos x कर दिए, अलग अलग भागों में तोड़ दिए और इसका हम क्या कर दिए, समाकलन कर दिए, और हमारे यहाँ पर दोस्तों फाइनल आंसर आ गया।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे दिया है कि क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सेक की पावर 7x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम आप लोगों को इसके पहले वीडियो में क्या बताए थे कि कितना भी पावर क्यों ना हो हमको डरना नहीं है, हमको अपने प्रोसेस पर ध्यान देना है बस, ठीक। अब क्या करेंगे कि इस सेक है ना, इसको देखो, एक यहाँ से अगर सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। देखो सेक एक्स बराबर क्या होता है, 1 कॉस एक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पर से हम एक सेक कॉमन ले लिए और सेक को लिख दिए 1/कॉस 1/कॉस। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेक की पावर 6x इंटू एक जो सेक बचा था उसको हम लिख दिए कहाँ, अपान में, तो हो गया कॉस एक्स और इंटू साइन एक्स था ये हमारा, साइन एक्स हो गया इंटू डी एक्स। अब देखो साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है। यहाँ पर लिख दिए tan एक्स इंटू डी एक्स। सेक की पावर 6 थीटा था, 6x है, तो सेक की पावर 6x कर दिए। अब 6x को डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते, इसको अलग अलग भागों में तोड़ लो। कैसे, देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो क्या बताए थे आप लोगों को कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला बताए थे आपको। तो यहाँ पर लिख दो सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या, tan एक्स और डी एक्स। अब देखो हर हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएगा, 2 2 4 2 6 सेक की पावर 6x हो जाएगा ना हमारा, बिल्कुल दोस्तों। अब देखो इंटीग्रेशन है ही। अब देखो अब हम इसमें क्या मानेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan एक्स का अवकलन जो है सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहीं पर मान लो, माना tan एक्स इक्वल टू टी। tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई, तो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सेक स्क्वायर एक्स उसे लिख दे। मगर देखो सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या बताएं आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर रख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। दो बार क्यों लिखिए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर एक सेक बचा है, इसको रोक लिए हम। क्यों रोक लिए, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, डी टी है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, डी टी है। और tan एक्स बचा है, tan एक्स को हम टी माने थे, यहाँ पर टी रख दिए, ठीक। इंटीग्रेशन, अब tan एक्स को हम टी माने हैं, तो जब tan स्क्वायर करेंगे तो टी का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी इंटू डी टी। थोड़ा मल्टीप्लाई पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखो 1 का इसमें समय, पहले इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, तो 1 का 1 में होगा 1 प्लस 1 का टी स्क्वायर में तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का 1 में तो टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर में हो जाएगा टी की पावर 4। बचेगा यहाँ पर हमारा टी इंटू डी टी, इसका भी यहीं पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। अब देखो टी स्क्वायर 2t स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और टी का इसमें गुणा कराएंगे, 1 में गुणा कराएंगे तो टी, प्लस में 2t स्क्वायर है तो 2t क्यूब हो जाएगा, प्लस टी की पावर 4 है तो टी की पावर 5 हो जाएगा, इंटू डी टी कर देंगे। अब सब में प्लस प्लस है, अलग अलग भाग में तोड़ लो इसको। इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 2 बाहर ले लेंगे, टी क्यूब इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 5 इंटू डी टी। अब टी है, अब इसको कोष्टक में कर देते हैं, टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 है 2 रहने दो, टी क्यूब का क्या होगा, टी की पावर 4 अपान में 4, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 आ जाएगा। अब प्लस टी की पावर 5 है तो टी की पावर 6 अपान में 6, अब प्लस में सी। अब देखो दोस्तों, अब हमारा क्या है कि टी की वैल्यू हमको लेना है। अब हम सिर्फ tan एक्स बराबर टी माने थे, अगर हमको टी स्क्वायर चाहिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब tan स्क्वायर एक्स, और टी की पावर 4 चाहिए तो यहाँ पर tan की पावर 4 हो जाएगा, और टी की पावर 6 चाहिए, यहाँ पर टी की पावर 6 करेंगे, tan की पावर भी क्या हो जाएगा हमारा, tan की पावर भी हमारा 6 हो जाएगा, 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 करेंगे तो 1, 2 करेंगे तो 2। मगर हमको देखो 2 की जो आवश्यकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर एक्स अपान में 2 प्लस 4 है तो tan की पावर 4 एक्स अपान में 2 प्लस tan की पावर 6 एक्स अपान 6। हम इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, अगर और हल करना चाहो दोस्तों और हम हल कर देते हैं। देखो
अब इसमें क्या है कि 6 कॉमन ले लो, मतलब एलसीएम ले लो। तब यहाँ पर 2 का इसमें करोगे 3, तो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan पावर 4 एक्स प्लस 6 है 1 हो जाएगा, तो tan की पावर 6 एक्स और प्लस में c। अब 6 है अपान में 6 रखो आराम से इसको। अब 3 tan स्क्वायर एक्स 3 tan पावर 4 एक्स। अब इसमें से हमारा 3 tan स्क्वायर एक्स कॉमन, बस इन दोनों पद से, इसमें से और इसमें भी 3 है, इसमें भी, इसमें नहीं है, इन दोनों में। अब 3 tan स्क्वायर एक्स इसमें से कॉमन ले लिए, बचा 1 प्लस में यहाँ पर 3 ले लिए हैं, tan स्क्वायर ले लिए हैं, तो tan स्क्वायर बचेगा, tan स्क्वायर एक्स बचेगा प्लस में tan की पावर में 6 एक्स प्लस में c। अब अपान में 6 कर दिए इसको। अब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या बताए थे आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स बताए थे, तो यहाँ पर रख दो 3 tan स्क्वायर एक्स कोष्टक में sec स्क्वायर एक्स प्लस में tan की पावर 6 एक्स प्लस में c। अब अपान में 6 है, 6 कर दिए इसको। अब देखो, अब ये एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया। अब इसमें tan की पावर 6 है, इसमें tan की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स पूरे में कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिए तो 4 बच जाएगा यहाँ पर, tan की पावर 4 एक्स प्लस में c। अब देखो, अब क्या करेंगे कि हम tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर। अब sec स्क्वायर tan स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस, नहीं देखो यहाँ पर था, अब tan स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो sec स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर -1, ठीक, sec स्क्वायर एक्स -1 हो जाएगा। अब कोष्टक में 3 sec स्क्वायर एक्स प्लस, अब tan पावर 4 है ना, देखो जैसे tan की पावर 4 एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर एक्स और पूरे का होल स्क्वायर ना। अब tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स -1 पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको देखो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा sec की पावर 4 एक्स प्लस में 1 माइनस 2ab मतलब sec स्क्वायर एक्स। अब इस वैल्यू को हम पूरे tan की पावर जहाँ 4 है वहीं पर रख देंगे, क्या, sec की पावर 4 एक्स प्लस में 1 माइनस 2 sec स्क्वायर एक्स, ठीक। अब अपान में हमारा 6 है, तो यहाँ पर लिख देते 1 अपान में पूरे का 6, 1 अपान में पूरे का 6। अब sec स्क्वायर एक्स का सब में मल्टीप्लाई, सब में मल्टीप्लाई। अब इतना तो आप लोग कर सकते हो दोस्तों, जैसे अगर देखो अब इसका sec स्क्वायर एक्स का इसमें करेंगे, sec की पावर 4 होगा, यहाँ पर 4 है, तो वो वाला कैंसिल हो जाएगा, 4 नहीं 4 रह जाएगा, इस वाले में होगा 4 हो जाएगा, ये वाला इस वाले से कैंसिल, फिर -1 का करेंगे, स्क्वायर वाले से कैंसिल हो जाएगा, और +1 -1 मतलब इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, sec स्क्वायर और sec की पावर 4, और वो भी क्या मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा sec की पावर 6 एक्स प्लस में c। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग 1/6 से रोक लेना, पहले sec स्क्वायर का सब में मल्टीप्लाई कर देना, फिर -1 का सब में मल्टीप्लाई कर देना, पावर 4 वाला पावर 2 वाला कैंसिल हो जाएगा, पावर 6 यही हमारा बच जाएगा आंसर। समझे दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, देख लो थोड़ा इसको, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये हमारा। अब देखो sin x cos x अगर अपान में होता तो tan x से इसका संबंध बन जाता, मगर ये गुणक में है, अगर हम 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे sin 2x हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऊपर हमको लाना है क्या, tan x लाना है, कैसे लाएंगे, देखो रूट x का गुणा रूट x में करेंगे तो x हो जाएगा, उसी तरह इसमें भी मल्टीप्लाई कर देखो, रूट में tan x है एक और tan x, इसका मल्टीप्लाई करा दिए, वो अंश में मल्टीप्लाई कराए हैं तो हर में भी कराना पड़ेगा, तो रूट tan x और sin x हमारा था इंटू cos x था, ठीक। अब देखो अब अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आपस में, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, tan x बचेगा, tan x होल अपान dx। अब यहाँ पर बचेगा क्या, sin x बटे cos x रूट tan x, sin x इंटू cos x इंटू रूट में क्या बचेगा हमारा, tan x बचेगा, इंटीग्रेशन। अब tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे cos लिख सकते हैं, तो यहाँ पर sin x अपान में cos x, तो sin x अपान cos x, मगर देखो sin x इंटू cos x एक पहले से ही हमारा है,
साइन एक्स बटे कॉस एक्स सिर्फ tan का मान रखे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू एक और कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स है हमारा। अब देखो साइन एक्स के कैंसिल, अब कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में रूट में tan एक्स ना। अब इसी को tan एक्स को मान लेते हैं, माना tan एक्स इक्वल टू टी, tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी है, और 1 रूट में क्या है, 1 में रूट में टी है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, टी की पावर -1/2 इंटीग्रेशन इंटू डी टी। अब -1/2 है तो टी की पावर -1/2 है, +1 हो जाएगा, फिर -1/2 +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इधर +2 इधर हो जाएगा, टी की पावर 1/2 अपान में इधर क्या हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 इधर गुणा होगा -1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2 आएगा। इसको लिख सकते हैं 2 टी की पावर 1/2। ठीक, अब इसके पूरे के स्थान पर क्या लिख दें, 2 टी की पावर 1/2 लिख देंगे इसको हम, 2 टी की पावर 1/2 प्लस में सी, मगर टी की वैल्यू क्या है, tan एक्स है, तो 2 tan एक्स की पावर 1/2 प्लस में सी। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, फाइनल आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होंगे मगर बस आप लोग समझते रहिएगा। बस दिया है साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस बी। अब इसको हमको हल करना है, तो क्या करेंगे, देखो अब इसको हल करने की एक ट्रिक होती है कि जो ये दिया है इसी दोनों को आपस में माइनस कर दो, फिर जो बचे उसी का साइन से गुणा कर दो आंसर। और में देखो यक्स माइनस ए माइनस यक्स माइनस बी करेंगे, क्या आ जाएगा, यक्स माइनस ए माइनस यक्स प्लस बी, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, बी माइनस ए आ गया ना हमारा। अब साइन दोनों में है तो साइन लेके बी माइनस ए का ऊपर गुणा, बी माइनस ए का नीचे गुणा करा देंगे। तो साइन ले लिए, अब किसका, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए इंटू डी एक्स। अब इसको यहाँ पर गुणा कराया है तो इसका भाग भी कराना पड़ेगा, साइन में बी माइनस ए। क्यों हम इसको बाहर लिखे, इसलिए बाहर लिखे क्योंकि यह एक मतलब कि कांस्टेंट के रूप में होगा, इसका समाकलन होगा नहीं, होल अपान साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस में बी। अब क्या करेंगे, 1 में साइन बी माइनस ए ऐसे रहेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब देखो यक्स माइनस ए और यक्स माइनस बी के रूप में हमको इसको बनाना है, तो हम क्या करेंगे, साइन है तो साइन ऐसे लिख लेंगे। अब इसको बनाना है तो क्या करेंगे, बी माइनस ए है ही, अगर इसमें प्लस, देखो यक्स हमको लाना है ना, तो प्लस एक्स जोड़ दिए, मगर इसमें अंतर हो जाएगा तो फिर इसमें माइनस एक्स कर दीजिए। अब इससे क्या होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर से साइन बी माइनस ए आ जाएगा हमारा। ठीक, अपान में साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस में बी, और डी एक्स था ही हमारा। अब देखो क्या करेंगे, 1 में साइन बी माइनस ए पहले से ही है हमारा। अब देखो यक्स माइनस ए यहाँ पर है, और अगर प्लस यक्स को माइनस ए के साथ ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यक्स माइनस ए के रूप में बना है ना, तो ऐसे इसको बना लो साइन, और कोष्टक में देखो बना लो यक्स माइनस ए। अब ये भी माइनस है और ये प्लस है, ये यक्स माइनस है और ये माइनस मतलब प्लस भी है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यक्स वाला प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ठीक, डी एक्स है ही, होल अपान में साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस में बी। अब 1 साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन। अब देखो इसको अलग अलग भागों में तोड़ लो, इतना पद है और इतना पद है, तो इसको अलग अलग पहले क्या करो कि साइन एक्स का इसमें गुणा करा दो और साइन एक्स का इसमें गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा, साइन यक्स माइनस ए फिर माइनस साइन यक्स माइनस बी। अब हम इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं एक स्टेप छोड़ के, ये हो जाएगा हमारा कोष्टक में साइन यक्स माइनस ए होल अपान में कितना है, ये है हमारा, तो इसको लिख देंगे साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन में यक्स माइनस में बी टी एक्स। अब बीच में हमारा माइनस है, माइनस लगा दिए, फिर से इंटीग्रेशन, इसका इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई,
तो साइन यक्स माइनस बी और डी एक्स है ही हमारा। अपान में कितना है, अपान में है साइन यक्स माइनस ए इंटू साइन यक्स माइनस में बी। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा, 1 में साइन बी माइनस ए होल इंटीग्रेशन। अब देखो होल कोष्टक में अब इंटीग्रेशन, अब साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, तो बचेगा डी एक्स अपान साइन एक्स माइनस में बी, फिर माइनस, अब साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी, बचेगा साइन डी एक्स अपान साइन एक्स माइनस ए। देखो एक इंटीग्रेशन रहेगा, एक स्थान पे एक्स माइनस ए है, एक स्थान पे एक्स प्लस ए है, तो 1 बी माइनस ए ऐसा रहेगा। ठीक, ऐसा रहेगा। अब इसको हम अगले अगले पेज पे करते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्या था हमारा 1 बी माइनस ए था और था हमारा 1 साइन कोष्टक में यक्स माइनस बी डी एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 साइन यक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, यही हमारा क्वेश्चन था। तब 1 साइन बी माइनस ए ऐसे रहेगा। अब ये कहीं ना कहीं हमारा 1 के रूप में है, 1 के रूप में है, और 1 का समाकलन क्या होता है, लॉग बेस एक्स होता है। तो कोष्टक में लॉग बेस ई और यक्स मतलब कितना, पूरा क्या, साइन यक्स माइनस में बी, माइनस से तो माइनस लगा दिए। अब ये भी उसी के रूप में है, इसका भी हो जाएगा लॉग बेस में ई साइन यक्स माइनस ए प्लस में सी। हम इसको यहाँ पर अगर छोड़ देंगे तो भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको और हल करना चाहते हैं तो लिखेंगे 1 साइन बी माइनस ए। अब देखो क्या होता है कि ये हमारा लॉग यम माइनस लॉग यन के रूप में है। अगर इसको यम माने, इसको यन माने, तो लॉग बेस ई यम माइनस लॉग बेस ई यन के रूप में है। तो क्या हो जाता है, लॉग बेस में ई साइन यक्स माइनस बी होल अपान साइन यक्स माइनस में ए और प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब ये हम कहाँ से लिख दिए, क्योंकि लॉग यम माइनस लॉग यन बराबर क्या होता है, लॉग यम अपान में यन होता है। ठीक, ये देखो लॉग का फार्मूला ये भी है, इसको याद कर लो, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पर छोड़ दोगे, अगर ये नहीं याद है तो भी आपका सही नंबर है, तो मतलब सही क्वेश्चन है, 5 नंबर फिर भी आपको मिल जाएगा। लगभग 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो और हर साल पूछा भी जाता है लगभग, मतलब कभी कभी गैप हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी एक्स होल अपान कॉस यक्स माइनस ए इंटू कॉस यक्स माइनस बी। देखो दोस्तों क्या हुआ कि पहले यहाँ पर साइन था, अब यहाँ पर कॉस आ गया, मगर यक्स माइनस से यक्स माइनस बी उसमें भी था और इस क्वेश्चन में भी है। तो मैं आप लोगों को 2-4 स्टेप बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप हल कर लेना। पूरा नहीं हल करूँगा, टाइम बहुत जाएगा। देखो ये डी एक्स रहेगा ही हमारा, और एक बार इसको हम ले लेते हैं, कॉस यक्स माइनस ए इंटू कॉस यक्स माइनस बी। अब ये किसके बराबर होगा, हम बोले थे इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, बी माइनस ए आएगा। तो 1 क्या करेंगे कि अगर ये देखो कॉस में है ना, तो कॉस से ही 1 में कॉस बी माइनस ए। अब इंटीग्रेशन कॉस बी माइनस ए इंटू डी एक्स होल अपान क्या हो जाएगा, होल अपान हो जाएगा कॉस यक्स माइनस ए इंटू कॉस यक्स माइनस बी। ठीक, उसी के रूप में दिख रहा है ना। अब देखो क्यों मैं कॉस ले लिया, क्योंकि कॉस था, कॉस ले लिया, और साइन था तो साइन ले लिया। और अगर देखो दोस्तों क्या होता है, एक बार और एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर साइन रहेगा या यहाँ पे रहेगा, एक मतलब एक जगह कॉस रहेगा और एक जगह साइन रहेगा, तो उसमें भी हमको साइन से ही गुणा करना होगा, गुणा भाग करना होगा। ठीक, इस बात को याद रखना आप लोग। अब इंटीग्रेशन इसके रूप में बनाना है तो कॉस लिख दिए, अब बी माइनस ए, इसमें भी प्लस यक्स माइनस यक्स होल अपान में क्या हो जाएगा हमारा, कॉस यक्स माइनस ए इंटू कॉस यक्स माइनस में बी। ठीक, अब इसको खोल लेते हैं हम, और देखो इसको भूल ही गए थे, 1 में कॉस बी माइनस ए यहाँ पर रहेगा, 1 में कॉस बी माइनस ए इंटीग्रेशन
अब कॉस के स्थान पर कॉस रहने दो, ठीक। अब इसको इस रूप में यक्स माइनस ए चाहिए हमको, इसमें से थे तो यहाँ पर यक्स माइनस ए ले लिए और यहाँ पर माइनस यक्स प्लस बी, माइनस कॉमन ले लो तो यक्स माइनस बी आ गया हमारा। और होल अपान में क्या है, कॉस यक्स माइनस ए इंटू कॉस यक्स माइनस में बी है। अगर इसके बाद आप नहीं हल कर पा रहे हो तो समझो आप बहुत ही कमज़ोर हो, ठीक। अब इसके बाद करना ही क्या है, लगभग इस रूप में बन गया है। अब इसको इतना कॉस इतना अपान पूरा कर देना, कॉस एक्स माइनस से कॉस एक्स माइनस से कैंसिल हो जाएगा, फिर कॉस एक्स का पानी इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, फिर कॉस एक्स एक्स माइनस बी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि इसके आगे आप लोग लगा लेंगे, और अगर जिसका नहीं आया वो बता देना कि उसको जो है हम कमेंट बॉक्स में कर देना, उसको हम हल करके भेज देंगे, आप लोग फिर से देख लेना। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस और इंटीग्रेशन कॉस यक्स इंटू डी एक्स होल अपान कॉस यक्स माइनस में अल्फ़ा, यक्स माइनस में अल्फ़ा। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो यक्स माइनस अल्फ़ा है, इसको भी उसी रूप में हमको बनाना है, ठीक। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखो इंटीग्रेशन कॉस यक्स है ही दोस्तों, ये हमारा यक्स है ही। अगर हम देखो दोस्तों क्या करेंगे कि माइनस देखो यक्स है, इसमें माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जोड़ देंगे, लगभग कॉस यक्स ही हमारा है, लगभग क्या हमारा कॉस यक्स ही है, ये दोनों अगर कैंसिल हो गया तो फिर कॉस यक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो हमको कॉस यक्स माइनस अल्फ़ा चाहिए हर की तरह ना, यहाँ पर दिख रहा है तो ले लो क्या, कॉस यक्स माइनस में अल्फ़ा प्लस में कॉस अल्फ़ा, क्या कहिए एक स्टेप छोड़ दिए दोस्तों, यक्स माइनस अल्फ़ा में इसका गुणा कॉस का करा दिए, फिर इसमें करा दीजिए। अब होल अपान में क्या है हमारा, होल अपान में हमारा कॉस यक्स माइनस में अल्फ़ा। अब देखो क्या होगा कि इसको अलग अलग भागों में कर दो, कॉस यक्स माइनस अल्फ़ा होल अपान में कॉस यक्स माइनस अल्फ़ा हाँ इतना है ना, इतना ही है। अब डी यक्स प्लस में इंटीग्रेशन कॉस अल्फ़ा डी एक्स अपान में कॉस यक्स माइनस में अल्फ़ा, ठीक। अब ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा वन का हो जाएगा यक्स समाकलन, ठीक। और कॉस अल्फ़ा क्या है, कॉस अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फ़ा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट के रूप में है, अगर यहाँ पर यक्स होता तो हमारा हो जाता, और ये बचा 1/x के रूप में है तो log बेस यक्स होता है, तो log बेस में ई यक्स की वैल्यू क्या है, कॉस यक्स माइनस अल्फ़ा है और प्लस में सी। अब इसको हम और रूप में क्या लिख सकते हैं, यक्स प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू में लॉग बेस में ई कॉस यक्स माइनस अल्फ़ा और प्लस में सी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन यक्स माइनस अल्फ़ा अपान साइन यक्स प्लस अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब देखो लगभग उसी तरह से मिल रहा है, मगर इसमें माइनस अल्फ़ा ज़्यादा ऐड कर दिया है। तो देखो हम क्या करेंगे, हर वाले को टी मान लेते हैं। अगर माना यक्स प्लस अल्फ़ा इजकल टू टी, यक्स का हो जाएगा डी एक्स, अल्फ़ा का 0 इजकल टू डी टी, ठीक। अब देखो क्या है हमारा डी एक्स के स्थान पर रख देंगे डी टी, और होल अपान साइन है तो साइन यक्स प्लस अल्फ़ा के स्थान पर टी। अब यहाँ पर साइन है तो साइन, मगर अब यहाँ पर यक्स माइनस अल्फ़ा है, यहाँ पर यक्स प्लस अल्फ़ा है, तो कहीं ना कहीं हमको यक्स का मान चाहिए। तो अगर हम यहाँ से यक्स का मान निकालना चाहें तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, टी माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर रख दो यक्स के स्थान पर टी माइनस अल्फ़ा, और माइनस अल्फ़ा है ही, इंटीग्रेशन साइन टी माइनस 2 अल्फ़ा इंटू डी टी होल अपान में साइन टी। अब इसको अलग अलग भागों में तोड़ दो। देखो अब एक फार्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी क्या होता है हमारा, साइन ए
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। देखो दोस्तों, मतलब जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन में अलग अलग तरह के फार्मूले ही लग रहे हैं इसमें। तो इंटीग्रेशन, इसको खोल दो, साइन ए, इसको ए मानो, इसको बी, साइन टी और कॉस 2 अल्फ़ा मतलब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए मतलब टी इंटू साइन बी मतलब 2 अल्फ़ा और होल अपान में साइन टी है ही हमारा और इंटू डी टी है। अब इंटीग्रेशन, अब इसको अलग भागों में तोड़ दो, इसको अलग, साइन टी कॉस 2 अल्फ़ा अपान में साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन कॉस टी अपान में साइन टी इंटू साइन 2 अल्फ़ा इंटू डी टी। ठीक, अब साइन टी कैंसिल, कॉस 2 अल्फ़ा बचा है और कॉस 2 अल्फ़ा का समाकलन होता नहीं है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, कॉस 2 अल्फ़ा बाहर बचा 1 इंटू डी टी माइनस, अब कॉस टी बटे साइन टी इंटीग्रेशन कॉट टी, अब साइन 2 अल्फ़ा है, इसको बाहर निकाल लेंगे, नीतांक है, साइन 2 अल्फ़ा इंटू यहाँ पर डी टी रहेगा। अब कॉस 2 अल्फ़ा का कॉस 2 अल्फ़ा 1 का हो जाएगा यक्स माइनस साइन 2 अल्फ़ा यहाँ पर रहेगा साइन 2 अल्फ़ा और कोष्टक में क्या हो जाएगा, देखो कॉस टी का क्या होता है, कॉस टी का होता है लॉग बेस में ई मॉड में साइन टी और प्लस में सी। अब इसको लिख सकते हैं यक्स इंटू कॉस 2 अल्फ़ा माइनस में साइन 2 अल्फ़ा और कोष्टक में क्या मॉड में लॉग बेस ई और साइन के स्थान पर साइन टी, टी बराबर क्या था हमारा, यक्स प्लस अल्फ़ा था, तो यहाँ पर रख देंगे यक्स प्लस अल्फ़ा और प्लस में सी। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों अब हमारी ये प्रश्नावली खत्म हो गई। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे होंगे। ये दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे का कोई भी वीडियो या खंडसा समाकलन अगले लेक्चर में शुरू करेंगे उस पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। और मतलब जो भी आप लोगों को क्वेश्चन ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कर देना, उसको हम उसका मतलब सल्यूशन ला देंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों सभी को नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों चैनल से हमारे जुड़ने के लिए।